स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका हम अध्याय 1 बहुपद का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग है। 2x धन 5 और 3x ऋण 2। तो याद रखिए, जब जोड़ते घटाते हैं ना इसमें, तो ये जो x का जो घात एक जैसा है, सेम वाला, ठीक है, उसको ऊपर नीचे एक जैसे लिखते हैं, ठीक, ऊपर नीचे में। चलिए जोड़ना है 2x और 3x, घात सेम रहना चाहिए और चर ABCD भी एक जैसा होना चाहिए, तभी जुड़ेगा और घटेगा। तो 3x और 2x, 3 2 5x, 5 धन में 2 ऋण में, धन और ऋण होता है ऋण, तो 5 में 2 गया तो 3, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 बड़ी संख्या उसका चिन्ह लग गया। तीसरा हमारा आंसर कितना आया, 5x धन 3। तो यहाँ देखते हैं 4 विकल्प में से वो कौन सा है। ऑप्शन है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी वाला ऑप्शन हमारा है। उत्तर कितना आया, 5x धन 3। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो यहाँ बहुपद के बारे में बोला गया है, बहुपद, और हम जानते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए चर, तो चर की जगह में आपका x, y, z ये ऐसा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पूर्ण संख्या बोला गया है, पूर्ण संख्या। तो इस पूर्ण संख्या को W या O से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कुल मिलाकर धनात्मक जो संख्याएं हैं, ठीक है, सुनिए एक साथ, जो धनात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है, ठीक। तो यहाँ जैसे देखिए आपका चर, जैसे मान लीजिए x ले लिया जाए, तो x में जो भी घात आएगा या इसी में से धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब वो बहुपद है। यदि ऐसा बात नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ करनी x लिख दूँ, करनी x, तो x का x करनी क्या हो जाएगा, अगर हटाएंगे तो यहाँ लगेगा 1/2। अब बताइए ये जो 1/2 है, क्या इस पूर्ण संख्या में आता है 1/2, भिन्नात्मक बटे वाली संख्या, नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह आपका अगर x में करनी लगा होगा, x की जगह में कोई से भी चर आ सकता है, ठीक है। यदि करनी लगा है, अगर वो x नीचे लिखा है, x घात ऋणात्मक वाला है, ठीक है, x घात क्या, ऋणात्मक वाला है, तो ऐसे स्टेप में जो है वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए x घात 2, यहाँ x घात 1, हाँ ये बहुपद है, लेकिन याद रखिए बहुपद नहीं है, उसको छाटना है ना। x घात 1, हाँ ये बहुपद है। x घात 2, और ये आया देखो, जो चर है ना उसकी घात करने वाला नहीं होना चाहिए, तो यहाँ x कहाँ आया है, करनी में आया है, तो ये बहुपद नहीं है। और इसमें देखिए वो तो है, मतलब ये बहुपद है, ये वाला नहीं है। कौन सा वाला, C, तो हमारा आंसर होगा C वाला, x घात 2 ऋण 3 करनी x ऋण 2, ये आपका बहुपद नहीं है। फिर अगला क्या दिया है प्रश्न आपका तीसरा, बहुपद दिया है px बराबर कितना, 2x घात 2 ऋण 3x धन 6, और इसमें बोला गया है कि p2 का मान ज्ञात कीजिए। ये p हो गया, x की जगह हम कितना आपका 2, p2 बोला है ना, तो ये 2 का 2 चिपका, मतलब गुणा का चिन्ह, x का वैल्यू क्या रखना है 2, घात लगा है ऊपर में और 2, 3 का 3, x का वैल्यू कितना रखना है 2, ये नीचे में 6 का 6, तो 2 का 2, 2 का वर्ग 4, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, और वो 6 का 6, 2 गुणा 4 2 चौक 8, 6 धन वाला 6 ऋण वाला, तो धन ऋण का रंग क्या हो गया, 6 कट गया। तीसरा हमारा आंसर क्या मिला, 8। तो देखते हैं 8 कौन सा वाला विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, तो इसका आंसर आएगा 8। फिर अगला बोला गया है चौथा, बहुपद x का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल है। ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है आपका गुणनफल। तो ये जो आपका शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b/a,
और जो गुणनफल, अगर बाई चांस गुणनफल पूछ दिया तो ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है C/A। तो अभी पूछा गया है क्या सवाल में, योगफल। तो योगफल में क्या आएगा, ऋण B/A। तो कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला है, ऋण B/A। ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, क्या बोला गया है, x का वर्ग ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का योगफल, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विपद बहुपद के मानक रूप ax का वर्ग, जैसे कि ऊपर आया था ना अभी, x का वर्ग धन bx धन c से करेंगे। तो a का मान बताओ, तो इसका गुणांक यहाँ a, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, चूंकि 1 का गुणा करने पर ये नहीं बदलेगा, तो a का मान क्या हो गया 1। b का मान बताइए चिन्ह सहित, तो b का मान वहाँ कितना है ऋण 5, और c का मान बताइए 6, c का मान है आपका 6। तो इस तरह ए बी सी का मान ज्ञात हो गया। सवाल में बोला गया है क्या, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण B/A। तो ऋण का ऋण, याद रखिए सूत्र में ऋण पहले से रहता है ना, और b का मान बताइए, तो b का मान है ऋण 5, तो यहाँ कोष्टक में ऋण 5। ठीक है। और फिर a बोला गया है, a का मान 1 है। तो इस तरह देखिए आपका इसका मान ऋण और ऋण धन, बाहर में ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, तो ये 5 हुआ और नीचे वाला 1 का 1, तो इसको आप केवल 5 भी लिख सकते हैं, नीचे में हर को 1 छोड़ सकते हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन आएगा 5। तो 5 कौन सा वाला है, देखिए 5वें का, हाँ C वाला है, तो ये हो गया 5। ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है बहुपद। कौन सा बहुपद है, बहुपद दिया गया है px बराबर 2x घात 2 धन 5x ऋण 3, ये बहुपद दिया है, को x ऋण 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, किससे भाग देना है, gx बराबर x ऋण 2। ठीक है। और शेषफल प्रमेय के अंतर्गत, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है ना शेषफल, तो यहाँ शेषफल प्रमेय के अंतर्गत यहाँ x के पास में जो भी आपका अचर रहेगा उसके चिन्ह को क्या करना है, विपरीत करके वहाँ ऊपर में रख देना है। ठीक है, x की जगह में। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ऋण 2, तो ऋण 2 का हम क्या रखेंगे, ऋण 2 का धन 2 रखाएगा, तो ये धन 2। तो यहाँ 2 कौन सा वाला रखाएगा, x का मान, तो px क्या है ऊपर में लिख दो, px बराबर है 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3। अगर ऋण है तो धन रखाएगा। ठीक है, तो 2 का 2, विपरीत चिन्ह होगा इसका, तो x का वर्ग, तो x का मान क्या मिला है, देखो 2 घात 2 का 2 धन 5 गुणित x का मान 2 ऋण 3 का ऋण 3, 2 का 2, यहाँ 2 का वर्ग 4, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 धन में 3 ऋण में, 10 में 3 गया तो 7, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 10 बढ़ा के 3 10, तो उसका चिन्ह लगा दिए, तो 8 धन 7, 8 और 7 15। तो इस तरह आपका जो शेषफल है ना, कौन सा शेषफल, वो शेषफल होगा 15। देखते हैं कौन सा वाला है, तो इसमें से 15 कहाँ पर आया है, ये बी में आया है दूसरा वाला, तो हो जाएगा बी इसका आंसर। ठीक है। प्रश्न आपका 7वां है, यदि x ऋण 1 बहुपद px बराबर x का वर्ग धन x धन के का एक गुणनखंड है, तो याद रखिए गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या प्राप्त हो, 0। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है px बराबर, ये देखो ये px है, ठीक है, और ये जो भाजक है उसको gx बोलते हैं, ये दे दिया गया है। तो यहाँ k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब गुणनखंड है बोला गया है, तो गुणनखंड है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0। और शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या, अभी देखिए ना, ठीक है, x के बगल में यहाँ जो गिनती रहेगा उसी को विपरीत चिन्ह लेना है। एक यहाँ ऋण में, तो क्या लेना है, धन में, तो p के पास जाना है, ये देखो p, और x की जगह हम क्या क्या रखना है, 1 1, तो ये यहाँ रखिए x की जगह में 1, x की जगह में 1 और k का k, शेषफल कितना आना चाहिए, 0। 1 का वर्ग 1, 1 का 1, k का k, 1 और 1 2 और k का k बराबर 0। तो ये आपका जब k का मान ज्ञात करेंगे, 2 किस में, कुछ नहीं तो धन में, पक्षांतर करने पर ऋण में, तो इस तरह k का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। k का मान कितना प्राप्त होगा, ऋण 2। तो देखते हैं कौन सा आपका
विकल्प है ऋण 2, ये बी वाला है, तो बी का मान हो जाएगा ऋण 2। ठीक, फिर बोला गया है द्विघाती बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आप द्विघाती का नाम सुने, द्विघाती का, तो चाहे द्विघाती का आपको बहुपद का घात पूछा जाए, चाहे द्विघाती बहुपद का शून्यक पूछा जाए, चाहे द्विघाती में कितना चर की अधिकतम घात कितना है ये पूछा जाए, सब में आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2, तो ये बी वाला है। ठीक है, फिर अगला है x घात बहुपद दिया गया, अगला x घात 2 ऋण 3x धन 2 में x का गुणांक है, x घात कुछ नहीं मतलब कितना है, 1। तो यहाँ देखिए बहुपद में कहाँ लिखा, वैसे x घात कुछ नहीं तो ये 1। अब इसमें बोला गया है गुणांक, तो इसमें किसका गुणा हो रहा है, देखिए ऋण 3 का, किसका, ऋण 3 का, ये देखिए ऋण 3 का। तो यहाँ छाटिए कौन सा है, ऋण 3 कहाँ लिखा है, ये डी वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 3। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दिया गया है 10वां, 28x इकाई लंबाई के रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटिए। 28 इकाई दिया हुआ है, इसको 2 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है, 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग करें कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक, 2 चौक 8, तीसरा 14 का 14, x भी साथ में था और ये क्या, इकाई। ठीक है, तो इस तरह इसका जब 28x को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का आपका मान कितना होगा, 14x इकाई। याद रखना 14 भी है, x भी है और इकाई। तो देखिए कौन सा वाला आएगा, ये 14 इकाई नहीं आएगा ना, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 14x इकाई, तो ये बी वाला है 14x इकाई। फिर अगला दिया गया है आपका 11वां प्रश्न है, x का वर्ग ऋण 25 का गुणनखंड है। क्या बोला गया है, x का वर्ग ऋण 25, इसका गुणनखंड पूछा गया है, गुणनखंड। तो x घात 2 का x घात 2, x घात 2 का x घात 2, ऋण का ऋण, जैसे इसमें लगा है घात 2, वैसे क्या 25 को मैं लिख सकता हूँ किसी का वर्ग, हाँ ये 5 का वर्ग है। अब यहाँ सूत्र है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, चूंकि सर्वसमीका है, ठीक है 7वीं क्लास, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये बराबर होता है क्या, a धन b कोष्टक बंद a ऋण b कोष्टक बंद। ठीक है, तो जो नीचे नीचे जो संख्या रहेगा ना वही क्या होगा, एक बार जुड़ेगा कोष्टक बंद, फिर एक बार घटेगा। तो यहाँ देखो नीचे नीचे में क्या है, ये है x, ये है 5, तो दोनों जुड़ेगा और दोनों घटेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, x धन 5 और x ऋण 5। याद रखिए सूत्र में ऋण रहना जरूरी है, तब ऐसा x धन 5 और x ऋण 5 कौन सा वाला है, ठीक है, का गुणनखंड। तो हमें 2 मिला था, x धन 5 और x ऋण 5, तो दोनों में से कोई आया है क्या, देखो x धन 5 आना चाहिए, ये तो x ऋण 5, या दोनों एक साथ भी आएगा तो भी चलेगा, नहीं x ऋण 5 आया है तो सी वाला है, कितना, x ऋण 5, सी वाला। अगला दिया गया है बहुपद x घात 2 ऋण 9 के शून्यक है। क्या बोला गया है, बहुपद x घात 2 ऋण 9 के शून्यक। ठीक है, शून्यक, तो शून्यक के लिए शून्यक हम जानते हैं x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, तो इन सब के बराबर शून्य लेकर के हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, वही हो जाएगा शून्यक। तो ये x का वर्ग 9 किसमें, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये ऋण का ऋण 9 किसका वर्ग है, 3 का, उधर शून्य का शून्य, शून्यक के लिए शून्य लेकर हल करना है और अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जैसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग आया था ना यहाँ इसके पहले, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, a धन b, तो नीचे वाला जुड़ जाएगा x धन 3 x ऋण 3 बराबर कितना, शून्य। फिर पहले वाले के लिए जब भी गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो तो जो शून्य है, ठीक है, उनको दोनों के लिए आपका लेकर हल करना है। तो ऐसे में आपको 2 गुणनखंड प्राप्त होगा, कितना, 2 शून्यक, तो 3 यहाँ धन में तो वहाँ जाकर ऋण में, तो x का कितना मिला, ऋण 3, और वहाँ 3 यहाँ ऋण में तो वहाँ जाकर धन में, तो x का मान कितना मिला, 3। तो इस तरह x बराबर 3 व ऋण 3, ये 3 ऋण 3 आगे पीछे लिखा सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 और ऋण 3 आया, तो देखिए इसका घात 2 है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ द्विघाती है, और द्विघाती बहुपद के आपका कितने शून्यक मिले, 2 आया था ना एक जगह आपका सामने ऊपर में। तो यहाँ आपका अभी हमको 3 और ऋण 3 मिला है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, 3 और ऋण 3, ये सी वाला है, 3 और ऋण 3, सी, 3 और ऋण 3। फिर अगला बोला गया है प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक कौन सा,
13। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, किसी बहुपद के शून्यक 4 और ऋण 1 है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए आपका, यदि आपका शून्यक हमें पता है, शून्यक यदि हमें पता है तो दिए गए शून्यक से गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र है x ऋण अल्फा और x ऋण बीटा। ठीक है, वहाँ सामने में k भी रहता है और k का मान आपका कोई भी एक अचर रहता है, कोई से भी। ठीक है, गुणनफल के अनुरूप तो एक k का मान नियत रखो। ठीक है, अल्फा, तो यहाँ बहुपद क्या दिया गया है, शून्यक 4 और ऋण 1। तो जो पहला है अल्फा की जगह हम 4 हो गया और बीटा की जगह हम कितना ऋण 1, तो गुणनखंड लिख दीजिए x का x, अल्फा का मान कितना है देखो 4, तो 4 हो गया। ऋण का ऋण, यहाँ सूत्र में ऋण पहले से है और बीटा का मान कितना ऋण 1, तो x ऋण 4। ठीक है, और यहाँ x का x, ऋण और ऋण, देखो ऋण और ऋण धन और 1। तो इस तरह आपका दिए गए जो आपका शून्यक 4 और ऋण 1 दिया है ना, तो उसका गुणनखंड क्या होगा x ऋण 4 और x धन 1। तो यहाँ कहाँ है x ऋण 4 और x धन 1, ये वाला है सी वाला है, x ऋण 4 और x धन 1 ये। फिर प्रश्न क्रमांक 14, द्विघाती, प्रश्न क्रमांक 14, अच्छा इसका भी शून्यक ज्ञात करना है। कौन सा, प्रश्न क्रमांक 14 का शून्यक क्या दिया गया है, px बराबर 2x धन 1, 2x धन 1। तो यहाँ शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक के लिए क्या करना है, जो बहुपद दिया उसके बराबर शून्य रख देना है और जो अज्ञात है उसका मान ज्ञात करना है। तो 1 यहाँ धन में, तो वहाँ जाकर ऋण में हमें x का मान ज्ञात करना है, 2 का गुणा, तो वहाँ जाकर भाग। तो इस तरह x का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, तो x का मान कितना मिला ऋण 1/2, तो शून्यक होगा ऋण 1/2। देखिए कौन सा है इसमें, b वाला, कौन सा वाला b, ऋण 1/2। ठीक है, फिर आपका लास्ट इसमें मतलब अभी 15वां प्रश्न है बहुविकल्पी का, द्विघाती बहुपद के आपका चर की अधिकतम घात होती है। तो जैसे मैं बताया, द्विघात का नाम सुनाई दे तो चाहे घात पूछे चाहे शून्यक पूछे, ठीक है, उसका अधिकतम कितना होगा, नाम 2 ही आएगा, मान। तो द्विघाती बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो इसका उत्तर होगा 2। तो 2 कहाँ पर आया है, सी में, सी का मान 2। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका सत्य अथवा असत्य। लिखिए, बहुपद के भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है, बहुपद का जो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल जो भी मिलता है, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो यहाँ आएगा सत्य। दूसरा बोला गया है बहुपद x घात 2 ऋण x ऋण 12 में x का गुणांक। तो पहले देखिए x क्या है, यहाँ पर x है, उसमें गुणा का अंक, इसमें किसका गुणा हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना 1 का, किसका गुणा हो रहा है 1 का, लेकिन सामने में क्या है ऋण का चिन्ह, तो x का गुणांक 1 है यहाँ बोला गया है, लेकिन 1 नहीं है, सामने में देखिए यहाँ ऋण का भी चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, ऋण 1, ऋण 1 यहाँ पर है, लेकिन ऋण 1 बताया है क्या, इसका गुणांक क्या दिया है, इसका गुणांक 1 है बोला गया है, जो कि असत्य है, यहाँ ऋण 1 आएगा, ये क्या है, असत्य। फिर देखिए अगला, भाज्य बराबर, ठीक है, ऐसा सूत्र जो आपको पहले से जानते हैं आप लोग। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल। ठीक है, क्या सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये ऐसा होता है। तो यहाँ मिलाइए, भाज्य का भाज्य बराबर भाजक धन भागफल दिया है, लेकिन असली में सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। तो यहाँ जो चिन्ह दिया है यहाँ गलत है। ठीक है, तो इस तरह आपका यहाँ ये चिन्ह जो है ना चेंज करके दे दिए हैं, तो ये असत्य है। फिर अगला दिया है चौथा, बहुपदों का भाग करने के लिए दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करते हैं। हाँ, ये सत्य है। ठीक है, दीर्घ भाजन विधि में दिए गए आपका बहुपद का भाग तब तक करते जाते हैं जब तक आपका उसका जो शेषफल है ना, जो शेषफल है, ठीक है, वो घात भाजक के घात से कम ना हो जाए या शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपको ये
क्रिया करते रहते हैं भाग देने की, ठीक है। बहुपद फिर दिया गया अगला, बहुपद x घात 2 ऋण 6x धन 9 का एक शून्यक ऋण 3 है, ठीक है। तो देखिए अगर शून्यक है तो x की जगह में ये मान रखिए, उसके बाद ये पूरा शून्य हो जाना चाहिए। शून्यक मतलब क्या, जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। तो शून्यक कितना है, यहाँ दिया है ऋण 3। चलिए चेक करते हैं, x की जगह में ऋण 3 रखेंगे, ठीक है। ऋण 3 का वर्ग, ऋण 3 गुणित ऋण 3 धन, मतलब यहाँ ऋण है 6 गुणा 3 6 तिया 18, ऋण और ऋण का गुणा धन 3 गुणा 3 3 तिया 9, ये 9 और ये 9, ठीक है। 9 9 किस में है, धन धन में, तो 9 9 18 और 18 भी है, 18 में 18 गया तो शून्य। हाँ, यहाँ जो आपका शून्यक जो दिया गया था आपका ऋण 3, कौन सा 3, ऋण 3, चूंकि x का मान इस बहुपद में रखने से हमारा आंसर कितना आ गया, शून्य आ गया। तो ये जो दिया गया है ऋण 3, हाँ उस बहुपद का शून्यक है, ये सत्य है। फिर अगला दिया गया है द्विघात बहुपद के, क्या द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक। जैसे कि मैं शुरू में बता दिया था, ठीक है। जब भी द्विघात का नाम आए तो इसमें आपका जो चाहे घात पूछा जाए, द्विघात बहुपद में अधिकतम कितनी घात हो जाए तो भी, या गुणनखंड पूछा जाए तो भी, या इसके कितने शून्यक होते हैं बोले जाए तो भी, कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। और यहाँ 2 लिखा है, ये सत्य है। फिर यदि px बराबर 2x ऋण a का भाजक x धन a हो तो शेषफल 3a होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया है 2x ऋण a। फिर बोला गया है आपका भाजक दिया है x धन a, तो वहाँ बात किया जा रहा है शेषफल का, किसका फल का, शेषफल। और शेषफल हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ जो x के बगल में जो भी दिया रहेगा उसको विपरीत रखना है। तो a किस में है, धन में, तो क्या रखना है, ऋण में। तो p वाले में जाइए, हाँ पहुंच गए, तो लिखिए 2 का 2। अब x के जगह में क्या रख रहे हैं, इसका विपरीत मान ऋण a, तो x की जगह में ऋण a, बगल वाला ऋण a, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण 2a और उधर ऋण a। तो इसको हल करेंगे तो ऋण ऋण जुड़ जाता है, तो 2 और 1 3a, और हमेशा बड़ी संख्या के यहाँ 2 बार आया है, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो हाँ, जब px बराबर 2x ऋण a का भाजक x धन a हो तो शेषफल 3a होगा। सही बात है, सत्य है, ठीक है। फिर अगला दिया गया है बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c का गुणनखंड के x ऋण अल्फा x ऋण बीटा होता है। हाँ ये सत्य है, देखे हैं ना उसके पहले, सत्य है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया अगला 9वां, क्या बोला गया है 9 में, बहुपद x का वर्ग, क्या दिया गया है, बहुपद x का वर्ग धन 10x धन 24, ये ऐसा दिया है, के शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखो x का वर्ग धन bx धन c से तुलना करोगे ना, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ सामने में कुछ नहीं तो यहाँ 1, b का मान 10 और c का मान 24, c का मान कितना आपका 24। तो हमें बोला गया है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c बटे a। तो c का मान बताइए, c का मान है 24, a का मान बताइए, a का मान है 1, तो 24 बटे 1 या केवल 24। तो देखिए क्या दिया गया है, 24 दिया है, हाँ ये सत्य है, क्या है, सत्य है। फिर लास्ट देखिए आपका इस अध्याय एक बहुपद का बहुविकल्पी प्रश्न में से आपका सबसे लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या दिया है, यदि शून्यक 3 और 2 है, ठीक है, शून्यक, तो यहाँ बोला गया है बहुपद इतना होगा। तो दिए गए शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करने का सूत्र क्या है, x ऋण अल्फा x ऋण बीटा। तो क्या क्या शून्यक दिया है, 3 और 2, तो x अल्फा की जगह में 3 और बीटा की जगह में 2, ये गुणनखंड हो गया। लेकिन हमको ये चेक करना है कि ये जो बहुपद है x का वर्ग ऋण 5x धन 6, इसको हल करने पर वही प्राप्त होता है कि नहीं होता है। x का गुणा करो सब में, x गुणा x का वर्ग धन और ऋण x गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा x 2x, फिर ऋण 3 का गुणा धन और ऋण 3x से कम 3x, ऋण और धन 3 गुणा 2 3 दूनी 6, इसको हल करिए, ये भी x वाला ये भी x वाला, ऋण जुड़ जाएगा 3 2 5x, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तो देखिए आपका जो 2 और 3 दिया गया था आपका शून्यक,
उसको गुणनखंड के रूप में हम पहले चेंज किए, उसके बाद जब इनका गुणा किया गया तो ये जो आपको बहुपद मिला है वो वही लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। x का वर्ग ऋण 5x धन 6। हाँ, ये जो आपको सवाल दिया गया है वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है ना वो। तो इस तरह आपका हम आज के वीडियो में अध्याय 1 बहुपद का बहुविकल्पी प्रश्न और सत्य और असत्य देखे हैं। ऐसे ही आपका बाकी अध्याय का बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य, रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है, ऐसे आपको देखना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट में आपका लिख करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।